अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है। लेक्चर नंबर 39 में हमारे पास है फ़िल्टर, क्लिपर एंड सीरीज़ क्लिपर। ये हमारे पास 3 टॉपिक हैं, ठीक है ना? इससे इन 3 टॉपिक से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है ना? तो लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूँ, जीडीपी की वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना? तो उसको लाज़मी देख लीजिएगा क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं कि जीडीपी को सॉल्व कैसे करना है, किस टाइप के वहाँ पे जीडीपी आई हुई है, ठीक हो गया। और लेक्चर को आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये 39 वाला। फ़िल्टर क्लिपर, सीरीज़ क्लिपर जो है ना, इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो न्यू है, ठीक है ना, जो पहले कभी भी नहीं आई हमारे किसी भी लेक्चर में, ठीक हो गया। तो इसी वजह से आपने ये लेक्चर जो है तवज्जो से और गौर से सुनना है ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं फ़िल्टर क्लिपर सीरीज़ क्लिपर के ना, वो ऑल टू ईजी क्लियर हो जाए। क्योंकि जो एलएमएस का जो लेक्चर है ना, लेक्चर 39, उसका जो ऑडियो है ना वो ठीक नहीं है। उसके काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अड़ रहे हैं, यानी कि रुक रुक के चल रहे हैं वो, ठीक हो गया। उससे वॉइस वगैरह क्लियर नहीं है, ठीक हो गया। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको फुल फ्लैज जो है ना क्लियर कर दूँ इसके कॉन्सेप्ट वगैरह, ठीक हो गया। तो हम हमारे पास सबसे पहले क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज हमें मालूम है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में एक वेव बनेगी ना, उसकी पीक वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ठीक हो गया ना? उससे हम क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब इसमें हमारे पास दो सर्किट बताए हुए हैं, ये सर्किट है, ये सर्किट है। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो हमारे पास डायोड लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है एक डायोड, और एक हमारे पास लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। इधर इधर हमारे पास डायोड नहीं, ये डायोड को आपने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर चुके हैं यहाँ पर। ये D1 और D3 जो ना यहाँ पे, या आप कह लो एज अ शॉर्ट सर्किट यहाँ पर काम हो रहा है। इसको हमने आइडियल कर दिया, जबकि ये दो डायोड है वहाँ पर आइडियल नहीं है, ठीक हो गया। आप कह लो ये वहाँ पर रिवर्स पास में हमारे पास मौजूद है अभी, तो जरी बात है, रिवर्स पास में कैसे मौजूद है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ से भी इधर जाएगा, इधर ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। हमने इसलिए सर्किट में वैसा ही लिखा क्या किया हुआ है। अब जितने भी चार डायोड है ना, वो हमने कंसिडर किए हुए हैं आइडियली, हमने कंसिडर किए हुए इसको आइडियली। अब यहाँ पॉजिटिव है, जब यहाँ से मूव करेगा ऐसा, तो ऐसा कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए यहाँ पर फ्लो कैसे चल रहा है। दोनों प्लस भी, अब यहाँ पे देखिए जरा, जब यहाँ से करंट मूव करेगा, ठीक है ना, यहाँ से आके इधर जाएगा, ठीक हो गया, और एक इधर जाएगा, यहाँ पे वापस क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे वापस क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर आइडियली में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, तो इसी वजह से यहाँ डायोड खत्म हो गया। यहाँ पर रिवर्स बायस है, यहाँ पर डिवाइडर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ठीक हो गया। अब जो यहाँ पर जब करंट जाएगा इधर, इधर वहाँ पर फॉरवर्ड बायस होता है इधर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, इधर वापस क्या होगा, इधर भी फॉरवर्ड बायस है, लेकिन करंट यहाँ पर मूव नहीं करेगा क्योंकि अब पोटेंशियल हाई है, और इस साइड में पोटेंशियल क्या है, लो है। करंट कहाँ पे आता है, हाई से लो में आता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लो टू हाई तो नहीं जाएगा ना, लो टू हाई तो नहीं जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर मूव करेगा साइड में, इधर जाएगा मूव, इधर मूव करेगा, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, ठीक हो गया। इस तरह करके यहाँ पर ये डायोड दो ना, दो ये दो डायोड ये वाले वापस क्या हो गए, ये क्या को क्या हो गए, ये वाले दो डायोड, ये वाले दो डायोड, ठीक है ना। ये दो डायोड वापस क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है ना, इसका हमने क्या कर दिया, ये दो दो डायोड था ना, ये दो डायोड, इसको हमने क्या कर दिया, एज ए पैरेलल लगा दिया, किसके, इस ट्रांसफार्मर के, ठीक हो गया। इससे हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव पे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, और ये नेगेटिव जो है किससे जुड़ा हुआ है, इसके पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या, हमारे पास जो है यहाँ पे कौन सा रिएक्शन क्रिएट हुआ है, ये रिवर्स बायस का। ये वहाँ पर कौन सा डायोड है, ये रिवर्स बायस का डायोड क्रिएट हुआ है। अब इस रिवर्स बायस की वजह से जो हमारे पास एक नेगेटिव पीक हमारे पास आएगी ना, नेगेटिव पीक वैल्यू जो आएगी हमारे पास, उससे हम क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक हो गया। क्योंकि आप, अगर आपको मैं दिखाऊँ ग्राफ में, समय ख्याल लेक्चर 31 में था या लेक्चर 32 में था, एक मिनट आपको दिखाया था मैं, वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैंने सारे जाने का मतलब क्या था। ये ये वाला ग्राफ, अब यहाँ पे देखो, ये रिवर्स बायस में देख रहे हो, ये रिवर्स बायसिंग में यहाँ पे एक पीक वैल्यू आती है ना, ब्रेक पॉइंट जिसे कहते हैं, ब्रेक पॉइंट जिन्हें कहते हैं, वहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला हिस्सा है, इससे हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक हो गया, जब हमारे मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी। अच्छा, जब हमारे पास जो है उसके आगे, एक मिनट, 201 था। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना हमारे पास है, इसकी समरी बताई हुई है। समरी में वहाँ पर डिफरेंशिएट बताया हुआ है कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है, फुल वेव क्या होता है, ब्रिज क्या होता है वहाँ पर, ठीक है ना। ब्रिज, फुल वेव का जो है ना, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, इसका दूसरा नाम क्या था हमारे पास, क्लैप वाला कोई नाम था इसका, क्लैप्स सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर ऐसे कुछ होता है इसका, मेरे ख्याल से भी देख लेता हूँ मैं, एक मिनट, नाम जहन से नाम निकल के इसका,
एक मिनट वेट, इसका नाम है हमारे पास लक्ष्मी 37 में था, 36 में था मेरे ख्याल से। हाँ जी 36 में ये इसे हम कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। हाँ जी सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं क्योंकि इसके दरमियान से एक वायर निकली होती है सेकेंडरी कॉइल की, ठीक है ना। एक हाफ जगह से हमारे पास, ठीक हो गया। ये रहा हमारे पास इधर से, देखो ना यहाँ से वायर निकली होती है, इसे हम कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है ये वाला, ठीक है। उसमें हमारे पास 4 डायोड होता है, 2 डायोड की वजह से हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। इसी वजह से हम यहाँ पर 1.4 लिखते हैं। यहाँ पर इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ऐसे फॉर्मूला क्या होगा, फुल वेव के लिए ऐसे क्या होगा, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ऐसे क्या होगा। यहाँ पर 0.7 यहाँ पर 1.4 है, ये याद रखना है आपने, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे ख्याल से लिखा हुआ भी 1.4 है, यहाँ पर 0.7 ही, ये आपने याद रखना लाजमी, ठीक है। ये ना कहना कभी इसका यहाँ पर 0.7 का फॉर्मूला ना, यहाँ 1.4 है क्योंकि 2 डायोड से हमारे पास वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पर 1.4 ही आएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आता है फिल्टर। अब फिल्टर का मकसद क्या होता है, फिल्टर हमारे पास जो है ना, आप कह लो एक वेरिएट वोल्टेज को, ठीक है ना, वेरिएट वोल्टेज को स्टेबल करने में मदद देता है। कैसे, हम इसमें यूज़ करते हैं कैपेसिटर। यहाँ पे उन्होंने सर्किट बनाया होगा ये वाला, मैं ऐसे बस यहाँ से कॉपी करूँगा बस, कंट्रोल प्लस वी। अब यहाँ पे आपने समझना है इसको, ठीक हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह लो वो है कॉन्सेप्ट इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। यहाँ से वहाँ पर कौन से सिग्नल आ रहे हैं, एसी सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्या है, डायोड लगा हुआ है जो इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक लगा हुआ है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर में यहाँ पे ऐसा ना एक ग्राफ बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शॉट कर लेता हूँ उसकी। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें ज़रा, एक मिनट, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो हमारा जब करंट मूव करेगा ना, यानी कि जब इसके अंदर वोल्टेज इंक्रीज करेगा, ये आपने याद रखना है। जब हमारे पास जो है ना इसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा ना, यानी कि इस तरह की वेव बनेगी, तो हमारे पास जो कैपेसिटर होगा ना, वो कौन से पॉइंट में होगा, आप कह लो स्टोरिंग पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पर होगा, स्टोरिंग पॉइंट में। कैपेसिटर होता क्या है, जो इस कैपेसिटर जो है ना हमारे पास, आप कह लो इसका भाई एबिलिटी होती है टू स्टोर करंट। अब ये स्टोर करंट कैसे करेगा, जब हमारे पास जो इसके अंदर वोल्टेज इंक्रीज होगा, ऐसे ही ना हमारे पास, जब हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक हमारे पास जो है ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने कैपेसिटर हटा दिया मैंने, अभी मैं बिना कैपेसिटर के यूज़ किए हुए इसकी वेव फॉर्म बनाता हूँ मैं इसकी वेव फॉर्म बनाता हूँ इस तरह करके, ये वहाँ पे इस तरह करके बनेगी इसकी वेव फॉर्म, इस तरह करके, और फिर हम वहाँ पे इस तरह करके यूँ यूँ यूँ, इस टाइप की वेव फॉर्म बनेगी ना वापस। अब यहाँ पे देखो ये इसने एक मेंढक जैसे छलांगे लगाई हुई है इसने वेव फॉर्म की जो है, यहाँ वहाँ पे जो कभी पीक वैल्यू आती है, फिर जीरो वैल्यू, फिर पीक वैल्यू, फिर जीरो वैल्यू, फिर पीक वैल्यू, जीरो वैल्यू, फिर पीक वैल्यू, फिर जीरो वैल्यू, ऐसे है ना हमारे पास। अब हमारे पास इसके अंदर एक कह लो स्टेबल वोल्टेज नहीं है हमारे पास। अब स्टेबल वोल्टेज क्या होता है, जो जीरो पे पहुंचे ना, ये तो आप जीरो वाले पे पहुंचे ना, यहाँ पे जीरो पॉइंट होता है वहाँ पे ये वाला, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर कह लो ये 5 वोल्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे वहाँ पे कितना है 5 वोल्ट है। अब 0 to 5 तक वहाँ पे इसकी वेरिएशन आ रही है, ठीक हो गया, यानी कि 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 0, ठीक है ना, 5 4 3 2 7 0, इस तरह करके यहाँ पे एक वेरिएशन आ रही है इसकी, ठीक हो गया। अब इस वेरिएशन को हम कम कैसे कर सकते हैं कि हमारा पास जो ग्राफ हो इस टाइप का बन जाए, इस टाइप का, ये इस टाइप का बन जाए ग्राफ, कि जीरो लेवल वहाँ पर कम ही है, यानी कि 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 3 5 4 इस तरह रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए ना, इस टाइप का स्टेबल वोल्टेज बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इस कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर हमारे पास ऐसा गैजेट होता है जिसके पास एक एबिलिटी होती है किस चीज़ की, स्टोरिंग करंट की, स्टोरिंग वोल्टेज की, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है कितना है, 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। अब 100 माइक्रोफेरेड का एक होता है 10 का भी होता है, 50 का भी होता है, 40 का भी होता है, 100 का भी होता है, 70 का भी होता है। जितना अच्छा कैपेसिटर होगा उतने अच्छा ज़्यादा करंट स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट का लगाओगे ना, लेकिन 200 300 400 पे पहुंचोगे, तो हमारे पास जो है ना, आप यहाँ पे कल शॉर्ट सर्किट यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे पास काफ़ी नुकसान हो सकता है ये। इस वजह से हम 100 तक के इस्तेमाल करते हैं उसको। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि
यहाँ पर जो है ना, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव नेगेटिव दरम्यान का ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है, जो जहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, करंट स्टोर होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या है, अब हमने यहाँ पे कैपेसिटर एम्बेड कर दिया, यानी कि इंसर्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास वोल्टेज ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और ग्राफ बनाता हूँ स्टार करके, आपने यहाँ पे देखना जरा, ये हमारे पास जो है ना कैपेसिटेंस लगे हुआ है, ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है ना, इसमें हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस लग गया है। अब यहाँ मैं रेड कलर के बनाऊंगा ग्राफ इस तरह करके। रेड वाला ग्राफ हमारे पास किसका होगा, जब हमारे पास कैपेसिटर नहीं लगा हुआ था। ये रेड वाला ना, ये जब हमारे पास कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। अब हमारे पास क्या कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो जरा, इनिशियल पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, ये दोबारा से ग्राफ हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ये अब इनिशियल पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज जीरो होता है, ऐसे ही ना। अगर वोल्टेज जीरो, इसका मतलब क्या, हमारे पास कैपेसिटर का रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टेंस हाई होगा, और हमारे पास जो उसका स्टोरिंग पॉइंट होगा जीरो, खाली होगा। कोई करंट स्टोर नहीं होगा कैपेसिटर में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास के अंदर कोई करंट मौजूद ही नहीं है, कोई वोल्टेज गुजरा ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो जरा, जब हमारे पास ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, अब हमारे पास वोल्टेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर कौन से पॉइंट पे मौजूद हो गया है, स्टोर पॉइंट पे। ठीक हो गया, स्टोर पॉइंट में वापस आ गया। जब ये हमारे पास हाई पॉइंट पहुंचेगा ना, इसके पीक पॉइंट आने के ये वाले, जब वोल्टेज का पीक पॉइंट आ गया, यानी कि वहाँ पर जो कैपेसिटर होगा, वो अपना चार्जिंग का जो पीक पॉइंट है ना, वहाँ पर पहुंच चुका हुआ है। यानी कि वो यहाँ तक चार्ज कर सकता है वोल्टेज के लिहाज से। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, जब ये डिस्चार्ज होने शुरू होगा ना, जाहिर बात है वोल्टेज डिक्रीज करेगा। वोल्टेज डिक्रीज करेगा ना, ये रेड कलर से देखें ना, वोल्टेज वहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है ना। अब वोल्टेज डिक्रीज होते वक्त ना, हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, यानी कि वो वोल्टेज छोड़ना शुरू कर देगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज आ रहा है 3 का, 3 वोल्टेज आ रहा है, और कैपेसिटर में कितना सोर्स रहा है, 5 वोल्ट। ठीक है ना। अब 5 वोल्ट में से कितना डिस्चार्ज होगा, 2 वोल्ट। अब 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा उसके साथ, 2 वोल्ट प्लस हो जाएगा, तब यहाँ पे कितना गया, 5 वोल्ट चला गया। क्या यहाँ पर जो है अभी स्टेबिलिटी नहीं आ गई एक्स्ट्रा करके, एक्स्ट्रा करके अब स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं आ गई एक्स्ट्रा करके, देखो जरा, ये वाली। अब यहाँ पे देखो कितना बाउंस रेट कम हो गया इसका, बाउंस रेट कम हो गया ना। जबकि वहाँ पे रेड वाला ग्राफ है, ये किसका है, डायोड का। रेड वाला ग्राफ इसका डायोड का, ब्लू वाला ग्राफ आपने जब कैपेसिटर लगाया उस टाइम पे ग्राफ बन रहा है ये वाला। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा दोबारा से, अब हमारे पास जो है ना, अब मिसाल के तौर पर अब आप कह लो, एक मिनट सॉरी, अब यहाँ पे देखना जरा भी आपने, अब हमारे पास जो है ना, दोबारा से जब ये चार्जिंग पॉइंट में आएगा, जब यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा दोबारा से, ये वाला, यानी कि यहाँ से यू, फिर उसके बाद दोबारा शुरू होगा ना यहाँ से ही, जब ये दोबारा चार्जिंग में लाएगा, यानी कि जब हमारे पास वोल्टेज दोबारा इंक्रीज होगा, जब यहाँ पर जो वोल्टेज दोबारा इंक्रीज होगा, इसका मतलब कि हमारे पास कैपेसिटर कौन से पॉइंट पर मौजूद है, चार्जिंग पॉइंट में मौजूद है। ठीक है ना। जब चार्जिंग पॉइंट मौजूद होगा, इस तरह करके बनेगा ग्राफ, इस तरह करके, और इसकी वजह से जब वोल्टेज यहाँ पर डिक्रीज होगा, डायोड में से जब डिक्रीज होगा हमारे पास, ठीक है ना, तो हमारे पास जो है चा, जो कैपेसिटर है वो किस में होगा, डिस्चार्जिंग में होगा। डिस्चार्जिंग की वजह से वापस क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज छोड़ देगा। ठीक है ना, वोल्टेज छोड़ेगा, जो इसके साथ कंबाइन होकर यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट करेगा, जो कि हमारे पास 4 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, दोबारा से इस टाइप का बन जाएगा। तो वहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना इसका, इस टाइप का बन जाएगा ग्राफ। आपको बता दें मैं, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा फिर इसका, यूं करके। शुरू में वापस 0 वोल्ट होगा ना, जाहिर बात है शुरू में 0 वोल्ट, इस तरह करके वापस इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद वापस इस तरह करके वेरिएंट बन जाएगा, इस तरह करके एक इस तरह करके वहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। ये होगा स्ट्रेट लाइन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास डीसी करंट तो स्ट्रेट लाइन में होता है ना हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत आप कह लो वेरिएशन है, किस टाइप की, यानी कि 5 4 3 5 4 5 4 5 4 3, इस टाइप की वहाँ पर वेरिएशन आ रही है। ठीक हो गया, एक कॉन्स्टेंट वे में नहीं है। लेकिन अगर आप इसको, इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है हमारे पास वोल्टेज। तो फिल्टर हमारे पास ये काम करता है और कुछ काम नहीं करता। ठीक हो गया, ये इसका बस एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर जितना भी यहाँ पर समझाया हुआ ना कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें वही लिखी हुई है वहाँ पर। डिस्चार्जिंग डिस्चार्ज होना शुरू होता है जब वहाँ पर टर्न ऑफ होता है ना, जब डायोड वहाँ पर क्या होता है, टर्न ऑफ होता है ना, यानी कि आप कह लो जब वो रिवर्स बायस में होता है वहाँ पर डायोड, तो वहाँ पर जो है ये कह लो कैपेसिटेंस क्या होता है, वहाँ पर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, जब वहाँ पर फॉरवर्ड बायस होता है डायोड, तो वहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं इसका था कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पर जो रेक्टिफाइंग सिग्नल होता है, वहाँ पर क्या होता है, एक स्टेबल अमाउंट में शुरू होना शुरू होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिएशन वोल्टेज होता है ना, वेरिएशन वोल्टेज, उसकी जो फिल्ट्रेशन होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है, और वो एक स्टेबल वोल्टेज के हद तक पहुँच सकता है वो। ठीक हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। अब वहाँ पर क्लिपर,
क्लिपर से क्या मुराद है, किसी चीज़ को क्लिप कर देना। यानी कि आप किसे कहते हैं ना, किसी एक जैसे कि वीडियो में क्लिपिंग होती है कि आपने इतना सा पोर्शन आपने कर दिया, कट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक हो गया, इसे कहते हैं क्लिप। जैसे कि मैं कहता हूँ भाई, मैं कहता हूँ इतने पोर्शन को क्या करते हैं, क्लिप कर देंगे, ठीक है ना, इसे मैं कहता हूँ क्लिपर। क्लिपर का मकसद भी यहाँ पर वही है कि आपने क्या कर दिया, जो वेव बनेगी ना वहाँ पर, ये जो वेव है, ये वाली वेव आपने चाहो यहाँ से क्लिप कर सकते हो, 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 या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास कि आपने कहाँ से इसको क्लिप करना है, कहाँ से क्लिप नहीं करना है, ठीक हो गया। हम आप इसमें डेफिनेशन लिखे हुए, देर आर वैरायटी ऑफ डायोड नेटवर्क कॉल्ड क्लिपर that have the ability to clip off a portion of the input signal। अब portion of the input signal का मतलब क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं इस टाइप के, ये वाले, ठीक है ना, इस टाइप के सिग्नल्स आ रहे हैं ना हमारे पास, उससे हम क्या कहते हैं, क्लिपर कहते हैं, इनपुट सिग्नल्स की वजह से जो हम वहां से क्लिप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके वहां पर क्या है, हम उसको क्लिप कर सकते हैं विदाउट एनी डिसॉर्शन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग वाटर, यानी कि क्लिप भी हो जाएगा और जो बाकी जो वेव फॉर्म होगी उन पर अफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्लिप भी हो जाएगा, और तो और क्या हो जाएगा, दूसरे जो वेव फॉर्म बनी हुई होंगे, दूसरे जो वोल्टेज वहाँ पर आ रहे होंगे, उनमें कोई अफेक्ट भी नहीं होगा। द हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडीड अर्लियर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डायोड क्लिपर। अब वही बताया जो हमने हाफ वेव पढ़ी थी ना हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर, वो हमारे पास आप कह लो सीरीज क्लिपर है वो हमारे पास, उसे हम सीरीज क्लिपर कह सकते हैं वो, ठीक हो गया। डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डायोड, द पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज क्लिप ऑफ। अब जाहिर बात है, वही बता रहा है कि वहाँ पर जब डायोड लगता है तो वहाँ पर या तो नेगेटिव पोर्शन, यहाँ पे पॉजिटिव पोर्शन ऑटोमेटिक क्लिप हो जाता है ड्यू टू रिवर्स बायस रीजन। जाहिर बात है, अब हमारे पास मिसाल के तौर पर एक सिग्नल बने हुए स्ट्रक्चर की, हमारे पास क्या है, एक साइनसॉइडल वेव आ रही है स्ट्रक्चर की, यहाँ पर साइनसॉइडल वेव है, ठीक है ना। आप डायोड लगाया होगा, डायोड की मदद से किस टाइप की वेव बनेगी, या तो इस टाइप की बनेगी हमारे पास, इस टाइप की, ठीक है ना, एक मिनट, या तो हमारे पास इस टाइप की वेव बनेगी, इस तरह करके, ठीक है ना, या फिर हमारे पास किस टाइप की वेव बनेगी, इस टाइप की वेव बनेगी हमारे पास, ऐसी वेव बनेगी ना हमारे पास। ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। इससे हम क्या कहेंगे, सीरीज पॉजिटिव, सीरीज नेगेटिव क्लिपर, क्योंकि इसमें हमारे पास नेगेटिव पोर्शन क्या होगा, क्लिप हो चुका, ये वाला जो पोर्शन था ये वाला, वो क्लिप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जबकि इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पोर्शन वापस क्या हो गया, क्लिप हो जाएगा वह। इससे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। अब इसको, इसका सर्किट कैसे बनाते हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं, अब उसके बाद बात करते हैं हम। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्लिपर, मेक अ स्केच इन योर माइंड अबाउट द रिस्पांस ऑफ नेटवर्क। इसका मतलब क्या है कि आप डायोड के बिहेवियर को चेक करें, डायोड के बिहेवियर को माइंड में रखते हुए अपने एक सर्किट स्केच बनाया कि जब फॉरवर्ड बायस होगा उस टाइम पर ग्राफ का बनेगा, जब रिवर्स बायस का होगा तो उस टाइम पर ग्राफ का बनेगा। इसका मतलब वो है, ठीक हो गया। डिटरमिन द अप्लाइड वोल्टेज, ट्रांजिशन वोल्टेज, ट्रांजिशन वोल्टेज आप कह लो, जो डायोड की मदद से हमारे पास ट्रांजिशन वोल्टेज आएगा ना, उसे हम ट्रांजिशन वोल्टेज कहते हैं। दैट कॉज चेंज इन द डायोड बायस, बी कंटिन्यूसली अवेयर द ऑफ द डायोड टर्मिनल एंड पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज शॉर्ट। भी अब वही बता रहे हैं, हमने जो है यहाँ पे कौन सा करंट देना है, कंटिन्यूसली, जो कहाँ से आ रहा है हमारे पास, एक एसी वोल्टेज से आ रहा है, एक एसी टर्मिनल वोल्टेज से आ रहा है, उसके पोलैरिटीज को भी हम साथ चेक करते होते हैं, उसके बिहेवियर हमारे डायोड के ऊपर क्या होगा, ये वो चीज़ है। अब उसके बाद क्या है, स्केच द इनपुट सिग्नल ऑन द टॉप एंड द आउटपुट ऑफ द बॉटम, सब चीज़ें वही है। इन शॉर्ट ये 4 पॉइंट है ना, इन शॉर्ट आपको बताऊँ ना मैं आपको कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि आपने कहा सबसे पहले इमेजिन करना, वहाँ पे एक डायोड है, डायोड को आपने किससे जोड़ दिया, एक एसी सिग्नल जोड़ दिया, उसके पैरेलल में आपने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, सीरीज एक एसी वोल्टेज लगे हुए, उसके सीरीज में वहाँ डायोड है, और डायोड के सीरीज में वापस क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो होगी वहाँ पर किसके पैरेलल होगी, एसी वोल्टेज के बराबर पैरेलल होगी। यानी कि वहाँ पर जो इसके डायग्राम बनेंगे उस टाइप के बनेंगे डायग्राम। एक मिनट सॉरी, अब यहाँ पे देख लेना, वहाँ पर जो डायग्राम बनेगी ना उसकी इस टाइप की बनेगी। आप कह लें ये, ठीक है ना, उसके यहाँ पर इधर बनेगा यूँ, एक इस तरह करके बन जाएगा वहाँ पर से, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो होगा आप कह लो ये यहाँ पर आ गया एसी, एसी आ गया यहाँ पे, ये ठीक हो गया, एसी वोल्टेज। यहाँ हमारे पास जो वेव होगी वो किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, ठीक हो गया। हम यहाँ पर क्या क्या लगाना है आपने, डायोड लगाना है, डायोड लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ट्राइंगल शेप ले लेंगे, सिंपल सी ट्राइंगल शेप, ठीक हो गया। अब इसको जो है
रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए एक मिनट, सॉरी, रोटेट हमें कितना करना है इसको, 180 डिग्री करना है। 180 डिग्री के फायदे 90 डिग्री कर लेते हैं एक्स्ट्रा करके। ठीक हो गया, यहाँ पर डायोड हो जाएगा ये। ठीक हो गया, डायोड भी आ गया, ये लीजिए। अब उसके बाद हमने क्या लगाना है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल आ गया। अब उसके बाद रेजिस्टेंस लगानी है। रेजिस्टेंस बनाने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करो, एक्स्ट्रा करके जिगजैग बना लो। ठीक हो गया, जिगजैग बनाने के बाद आपको सिंपल से इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, एक मिनट, सॉरी। तो जो है ना, प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना है कि वहाँ पर जो है ना सही तरीके से आ जाए एक्स्ट्रा करके। ये लो जी, ये हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा करके, रेजिस्टेंस लगी वहाँ पर। ठीक हो गया, ये लो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ पर एसी रेजिस्टेंस है ये वापस क्या एसी वोल्टेज है। ठीक है ना, डायोड आ गया वापस। तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक हो गया, इस टाइप का मैं आपको क्या था सर्किट बनेगा। यहाँ पे देख रहे हो एसी वोल्टेज जो है किसके बराबर है, ये एसी वोल्टेज जो है किसके सीरीज में, डायोड के, और डायोड के सीरीज में रेजिस्टेंस के। और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, ये वाले, एक मिनट, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको बता रहा था मैं जब मैं एक माइंड इमेज बनाई है। अब इसके बाद उन्होंने बताया यहाँ पर कितने टाइप के क्लिपर होते हैं। एक ये होता है हमारे पास सीरीज होता है क्लिपर, और एक हमारे पास कौन सा क्लिपर होता है, पैरेलल क्लिपर होता है। ठीक हो गया, इस लेक्चर में हमारे पास कौन सा क्लिपर समझाना है हमने, सीरीज क्लिपर। सीरीज क्लिपर है ना, हाँ जी बिल्कुल सीरीज क्लिपर है। अब सीरीज क्लिपर जो है ना आपके लिए सबसे ईजीएस्ट है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। सीरीज क्लिपर जो है ना, हम इसमें से हम इस टाइप का क्लिपर होता है ये। अगर आप ये क्लिपर देखेंगे, ये वहाँ पर क्या बना है, एक एसी वोल्टेज बना हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए है, वहाँ पर आप कह लो इस टाइप का बना हुआ सर्किट ये। ठीक है ना, ये बना हुआ, ये आप कह लो यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट वहाँ पर ये वोल्टेज आउटपुट वहाँ पर। ठीक हो गया, थोड़ा सा परफेक्ट कर लेते हैं इसको, ये ले यहाँ पर एक बना हुआ वोल्टेज आउटपुट, ये यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे देखो जरा, ये वेव फॉर्म कैसे बनी है हमारा, अगर हमारे पास जो है ये वेव फॉर्म इस टाइप की होगी, यानी कि आप कह लो हमारे पास जो एक इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल हमें किस तरह का प्रोवाइड दे रहा है ये, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जो इसका जो है ना, ऐसा करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है ना, एक मिनट, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर लिया तो मैं कंट्रोल प्लस वी। ठीक हो गया। अच्छा, जब यहाँ पे देखो ज़रा, हमारे पास जो है ना यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर भी वेव फॉर्म दी गई है, इस टाइप की वेव फॉर्म दी गई, इस टाइप की, सॉरी, इस टाइप की देखें ज़रा, वहाँ पर इस टाइप की वेव फॉर्म दी हुई है, इस टाइप की, यूँ एक यूँ एक यूँ एक यूँ। ठीक है ना, इसके अंदर आप कोई भी कलर का रख लो, यानी कि मैं इसके अंदर कलर रख लो तो ये वाला, ये लो, वहाँ पर ये वाले कलर आ गए इसके अंदर। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें ज़रा, ये वाला ये सर्किट है ना वापस, यहाँ वापस जीरो है। ठीक है, जीरो वोल्टेज, इधर प्लस वोल्टेज, इधर वापस क्या है, माइनस वोल्टेज है। ऐसे ही बना हुआ है वापस, जी बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है वापस। यहाँ वापस क्या है, टी है, इधर वापस क्या है, टी है, इधर वापस क्या है, पी टी है, टोटल वोल्टेज जैसे आप कह सकते हो। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है, अब ये डायोड है, वहाँ पर इनपुट सिग्नल ये है, वहाँ पर ये क्या है, इनपुट सिग्नल, यहाँ पर इनपुट आई एन पी लिख देता हूँ मैं, ये वापस क्या इनपुट सिग्नल है। अब यहाँ पे डायोड के बाद जब जाएगा ना, डायोड से वापस जाएगा, मिसाल को, तभी यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। ठीक हो गया। जब ये करंट यहाँ से मूव करेगा स्टार करके, अब ये डायोड जो है कौन से रीजन में वापस, जब वहाँ पर पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी, पोलर मिलेगा तो पोलर इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो हम वहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस में होगा वापस, किस में होगा ये, फॉरवर्ड बायस में, ये लो। ठीक हो गया, डायोड वहाँ पर किस में आएगी, फॉरवर्ड बायस में, तो यहाँ से करंट मूव होगा इधर चले जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से होता है फिर इधर आएगा, फिर वापस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पूरा सर्किट बन जाएगा इस टाइप का। ठीक हो गया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगी, एक वेव आ जाएगी इसकी वजह से, यहाँ से जो अगर हम यहाँ से वोल्ट मीटर चेक करें तो यहाँ पर एक वेव आ जाएगी, किस टाइप की वेव आएगी वापस, इस तरह करके बनाया तो मैं इस तरह करके, ये देख रहा वहाँ पर एक वेव आ जाएगी इस टाइप करके, बस इसकी, ये वाली। ठीक हो गया, इसको मैं कर देता हूँ कलर, ये नहीं, ठीक हो गया, ये यहाँ पर इस टाइप का कलर आ गया ये वाला। ठीक है ना, ये यहाँ पर किसका है, ये जब हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस में होता है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। अब हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं इसको, थोड़ा प्लस भी दोबारा से। ठीक है ना, यहाँ पर बनाया था इसको मैं। अब यहाँ पर देखा जरा, अब हमारे पास जो है इसका पोलैरिटी हमारे पास चेंज हो गया, ऊपर नेगेटिव आ गया हमारे पास, नीचे पॉजिटिव आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पोलैरिटी किस तरह होगी, इस तरह करके मूव करेगी, करंट के साथ मूव करके इस तरह करके यहाँ से यूँ के जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर क्लोज सर्किट नहीं हो रहा ना, इसका मतलब है कि वोल्टेज भी नहीं प्रोड्यूस होगा ना करंट प्रोड्यूस होगा,
क्योंकि क्लोज सर्किट है ही नहीं हमारे पास, ठीक हो गया। क्योंकि डायोड वहाँ पर कौन सी कंडीशन में मौजूद है, ये रिवर्स बायस कंडीशन है, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सी कंडीशन में, रिवर्स बायस में। तो वहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा ना, इस तरह बन जाएगा, खाली इस तरह बनेगा, कुछ भी नहीं आएगा वोल्टेज, ठीक हो गया। इस तरह करके यानी क्या कर लो, एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह करके बस, और कुछ भी नहीं होना, यानी कि ये वाली स्ट्रेट लाइन होनी इस टाइप की, ये स्ट्रेट लाइन होगी बस, ठीक हो गया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, अगर हम दोनों को कंबाइन करें, वहाँ पर ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ग्राफ बन जाएगा इसका इस टाइप का, यूँ यूँ, ठीक है ना। और ये हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक हो गया। ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा, और फिर हमारे पास जो है ये नहीं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ज़रा, अब इस ग्राफ से हमें क्या समझ आता है, अगर यहाँ पे देखो कितना ऐसा अब इसको, और जो हमारे पास जो था इनपुट वोल्टेज जो हमें प्रोवाइड दिया गया था ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हमें दिया गया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, अब इसको और इसको कंपेयर करो तो कौन सा हिस्सा काटा गया, कौन सा हिस्सा जो है क्लिप हुआ है, नेगेटिव पोर्शन क्लिप हुआ है ना हमारे पास, नेगेटिव पोर्शन क्लिप हुआ है। तो हम इसे क्या कहेंगे, सीरीज सीरीज नेगेटिव क्लिपर, ठीक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, सीरीज नेगेटिव क्लिपर। अगर हम आपका पॉजिटिव वाला हिस्सा नेग्लेक्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर नेगेटिव वाला पोर्शन खत्म हो यहाँ पर, ठीक हो गया, तो हम इसे कहेंगे सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो ये हमारे पास जो था ना, ये चीज़ थी हमारे पास, क्या एडिशन ऑफ द बैटरी इन सीरीज क्लिपर, क्या एडिशन ऑफ द, ये हमारे पास एक तो हमारे पास ये था ना, ये सर्किट हमारे पास समझ आ गई, ठीक है ना। ये कैसे परफॉर्म है यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे इतना पोर्शन क्लिप हो गया, ये रहा, इतना क्लिप हो गया, वहाँ पे ये इसका आउटपुट आ गई, ये रहा, ठीक हो गया। अभी हमारे पास इस तरह की एक वेव फॉर्म देगा कि इसमें से ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, तो वापस का आउटपुट ये आ गया, ठीक हो गया। ये आप इस तरह करके, अब हमारे पास क्या है, हमने क्या लगा दिया, डायोड के साथ एक बैटरी लगा दी इस तरह करके, डायोड के सामने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाने से क्या होगा, बैटरी लगाने से हमने यहाँ पे एक और चीज़ कर ली है, कि जो हमारे पास है ना डायोड, उसको हमने क्या कर दिया, आइडियली कर दिया, ठीक हो गया। डायोड को हमने क्या कर दिया, आइडियल कर दिया। आइडियल करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा जब फॉरवर्ड बायस रीजन होगा, जब फॉरवर्ड बायस रीजन होगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वायर बन जाएगा ना ये आइडियल में, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वोल्टेज दिया जाएगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, इनपुट के वोल्टेज के बराबर। वी आई हमारे पास जो है इनपुट वोल्टेज है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन वोल्टेज, ठीक है ना। दोबारा बता देता हूँ मैं, अगर हमारे पास जो है डायोड के सीरीज में एक वोल्टेज बैटरी लगा दे जाए, डीसी वोल्टेज बैटरी लगा दी जाए, और यहाँ पे हमारे पास क्या दे जाएगा, एक एसी वोल्टेज, यानी कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है एक्स्ट्रा करके, वहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, क्या सर्किट है वो हमारे पास, सर्किट बना हुआ है स्टॉप करके, ठीक है ना। अब आपने इसको गौर से देखना, हमारे पास एक एसी है, ठीक है ना, यहाँ पे एसी लग गया। अब उसके बाद जो है उसको मैं ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे एसी आ गया। अब यहाँ वापस किस तरह की वेवफॉर्म होगी, इस टाइप की वेवफॉर्म होगी, एसी वोल्टेज आ गया। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, डीसी वोल्टेज, इस तरह करके, ये डीसी का वापस आ गया, डीसी का आप वापस कैसे आएगा, ये डीसी वोल्टेज आ गया यहाँ पे से, ठीक हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे पास, ये वापस क्या नेगेटिव टर्मिनल है। उसके वहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है ना। वापस क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है इस टाइप करके, डायोड, रोटेट ऐड करना चाहिए था मुझे, इस तरह करके ये डायोड आ गया वापस, ठीक है ना। इसके सीरीज में क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। अब वो डायोड जो है इस तरह, और फिर वापस ये डायोड आ गया। अब उसके बाद रेजिस्टेंस लगानी है अपने, रेजिस्टेंस लगाने के लिए सिंपल से एक जिगजैग फॉर्म बना लो, सिंपल सी, ठीक है ना। जैसे जो टेढ़ी मर्जी बना लो, टेढ़ी मेरी जैसी मर्जी बना लो। अब इसको क्योंकि रेजिस्टेंस शो करनी है ना, वहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे, इसको हमने फिट कर दिया इस तरह करके, ज़्यादा टेढ़ा हो गया सही है। एक यू, पहले इसका आसान तरीका अपना क्या होता है, स्ट्रेट लाइन लगाओ आप सबसे पहले, यू और के यू, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है इसको सिंपल सा से भी जरिए बना सकते हो, यू यू यू, सॉरी, स्ट्रेट लाइन आ गई वापस, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो है इनसे कॉरस्पॉन्डिंग किस्सा करके बना दो, ठीक है ना, इस तरह करके यहाँ पर स्ट्रेट वे बन जाएगी। उसके बाद आप क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन में से इसको ये रिमूव कर दो, ठीक हो गया। बस आपने एक मतलब रेजिस्टेंस बना लिया आपने, तो गुड हो जाएगा काम।
तो टाइम नहीं देगा इसको ना फिर। ठीक हो गया। ये वापस बाद में जो लाइन्स मिट गई होंगी उसको कर दो, मिला लो उसको करके। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर जोड़ दो उसको। ठीक है, और थोड़ा उसको जो है इसको इधर, इसको जो रोटेट है साइज हॉरिजॉन्टली नहीं, इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं, 75। ओके। ठीक है, नहीं यहाँ पे इस करके बस इसको जोड़ दो ऐसा करके, यहाँ पे स्टार्ट कर बनेगी। उसके बाद अपने क्या करना है, इसको बस ये लाइन है ना, ये इसको इससे जोड़ देना है, और अपने बस इसको इसको जोड़ देना है, वहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई वाली। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है, अब आपने अपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक बैटरी लगाई हुई है। अब हम यहाँ पे डायोड, जो ये डायोड किसके बराबर है हमने क्या है इसको कंसिडर किया हुआ है, किसके किससे कंसिडर किया हुआ है हमने, कैसे होता है ऐसे, मतलब कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है ना। अब ये डायोड वापस का एक आइडियल डायोड है, आइडियल। ठीक है ना। जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये किस तरह का एक्ट करेगा, एक एज अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट से हम कहते हैं। तो उसका जो वहाँ पर जो बनेगा एक नया सर्किट बनेगा, वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का बन जाएगा, जिसमें हमारे पास जो है ये डायोड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। डायोड वापस क्या हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक सीधी लाइन आ जाएगी, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरह करके। ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट लगाया था मैं इस तरह करके, ताकि मालूम मुझे यहाँ पर डायोड लगा हुआ था। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बाहर आ जाएगी, सिंपल से इस तरह करके। अब उससे क्या होगा, जो हमारे पास जो होगा ना, जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज यहाँ से मूव कर रहा होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वी इनपुट इज इक्वल टू वी, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये ऐसा करके यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बनी हुई, ये वाली अगर आप देखेंगे ना, ये इक्वेशन ये वाली। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगाया, तो केवीएल इक्वेशन वापस क्या होगा, वी इनपुट, ये वी इनपुट इज प्लस वी, या इज प्लस वी आई आर, यानी कि जो हम यहाँ पे आई आर नहीं, ये वाला रेजिस्टेंस का, इसके बराबर हो जाएगा। ये देखो जरा, ये वाला। ठीक है ना। वी आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, जाहिर बात है वी आउट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तो वी आउट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर माइनस में आ गया, माइनस में कैसे आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है ना, अब तो कैसे यहाँ पर माइनस में हो गया, ये ऊपर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है। इसका फ्लो कैसे होगा, इस टाइप पर होगा, इसका फ्लो इस साइड पर होगा, और इसका फ्लो किस टाइप पर होगा, इस टाइप पर होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसके नीचे की तरफ होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वी आई माइनस वी। ठीक है ना। ये वोल्टेज किसका, बैटरी का वोल्टेज है। अब उसके बाद जो रेजिस्टेंस है ना, वी आउटपुट, वो हमें ख्याल से पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, नेगेटिव में, वो भी नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर से आप कह लो ये नेगेटिव में, इज इक्वल टू जीरो। नेगेटिव में इसी वजह से हमारे पास है, क्योंकि ये जो ना आप कह लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दो करंट फ्लो हो रहे हैं इसकी डायरेक्शन, कैसे, एक तो करंट इसका आएगा हमारे पास, यहाँ से मूव होते हुए इधर। ठीक है ना। यहाँ से कैसा करंट आ गया, उसके बाद कौन सा कैसा करंट आ रहा है, इसका भी करंट आ रहा है। यहाँ पर वहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे इसको वी आउटपुट जो होगा नेगेटिव में आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो है इसकी वेव फॉर्म जो अगर देख लें, ये एक वेव फॉर्म है हमारे पास। ये वेव फॉर्म कैसे बनी हुई है, यहाँ पर यहाँ पर साइनसॉइडल वेव है। ये साइनसॉइडल वेव किसकी वजह से आ रही है, वी इनपुट की वजह से आ रही है। ठीक हो गया। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीक वैल्यू होगी ना, पीक वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे एक डीसी वोल्टेज का जो होगा ना, वोल्ट, ये वो वहाँ पर कंसिडर किया गया है। यानी कि अगर हम इसमें से वी एम माइनस वी करेंगे ना, तो किसका आ जाएगा हमारे पास करंट, ये वोल्टेज आउटपुट का। यानी कि अब इसके इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को देखें, ये वाली इक्वेशन को देखें, अगर मैं जो उसको लिख दूँ, वी आउट, वी आउट इज इक्वल टू वी एम माइनस वी। ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा हमारे पास ये हुआ कि जो हमारा वोल्टेज आउटपुट है किसके बराबर हो गया, वोल्टेज इनपुट माइनस वी, इसके बराबर हो गया। मैं सिंपल सा क्या है, इसको जो है ना, ये इसको जो है ना, मैं इस इधर ले गया, मैं इधर ले गया मैं इसमें। ठीक है ना। तो आप इस टाइप के एक क्वेश्चन बन गई, इससे हमारे पास ज़ाहिर क्या होता है कि हमारा वोल्टेज आउटपुट जो है किस तरह फाइंड आउट हो सकता है, अगर हम वोल्टेज इनपुट को माइनस कर दें किसमें से, डीसी वोल्टेज में से, तो हमारे पास वोल्टेज आउटपुट आ जाएगा। ठीक हो गया। ये वो इसका, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास है कि
अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो यहाँ पर क्लिपर है, ये आगे सीरीज में लगा हुआ है ना, हमारे पास एक फॉरवर्ड बायस होगा तो आपस इसमें से वोल्टेज गुजरेगा, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे से रिवर्स बायस होगा तो हमारे पास इसमें से वोल्टेज नहीं गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ है, अगर हम उसका प्रैक्टिकल ऐसे लेके ना, कॉपी करना प्लस से करना प्लस पे, अब यहाँ पे देखना आपने गौर से, ये डायग्राम हमें क्या समझा रही है, वो ये है कि हमारे पास अब मिसाल को तो मूव करें यहाँ से वोल्टेज, ठीक हो गया। ये क्लिप है भाई यहाँ पे देख रहे हो, ये वोल्टेज वहाँ पर क्लिप है भाई, किस तरह क्लिप है हमारे पास, यानी कि डायोड 0.7 प्लस, अगर जो हमारे पास डीसी वोल्टेज लगा होगा +5, यानी कि हमारे पास में जो है 5.7 वोल्ट जो होगा ना, इसमें से क्लिप हो चुका है। इसमें से हमारे पास क्या हो गया है, क्लिप हो चुका है, यानी कि आप मिसाल के तौर पर हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो 10 है, ठीक है ना, हमारे पास टोटल वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट है, तो अब 10 में से माइनस करोगे कितना 5.7, तो वहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा इसका, आप कह लो 4.3 इसका आंसर आ जाएगा। तो टोटल इसका वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी कितनी होगी 4.3 होगी। हम इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 5 है 3 है 2 है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अगर आप जितना आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ठीक हो गया। ये बस वो चीज़ बताई हुई है। अब उसके बाद रिवर्स वैस में आपको जो सारी पता है, ये क्लिप हो जाएगा ऑटोमेटिकली इतना हिस्सा, ठीक है ना। ये वो चीज़ चाहिए, यहाँ पर करंट मौजूद नहीं होगा, जैसे हमने ऊपर तक पढ़ा था अभी हमने कि नीचे नेगेटिव वाला पोर्शन कट हो जाता है ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस की वजह से, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है, डिटरमिन द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द नेटवर्क। यहाँ पे एक ये फॉर्म दी हुई है हमें, ठीक है ना, यहाँ पे एक सर्किट बना के दिया हुआ है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। अगर वहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, ये यहाँ पे इसी वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आ गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा वही लगा लो फॉर्मूला, वी आउटपुट इक्वल टू वी आई प्लस 5 वोल्ट, ठीक है ना। ये डायो इनपुट प्लस ये वाला, ठीक हो गया। वहाँ पे इसका जो आंसर कितना आएगा 5V आएगा। 5V कैसे आ गया, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़, हमारे पास ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल पहले इधर था और पॉजिटिव इधर था, अब ये दोनों अब वापस इधर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक हो गया। जब दोनों का प्लस करेंगे आपको कितना आ जाएगा, ट्रांजिशन वोल्टेज 5 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप कह लो इनकी उन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई है वाली, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पे 5 वोल्ट इधर कोई डीसी वोल्टेज इस जगह मूव हो रहा है। और आइडियल हमारे पास डायोड था वापस क्या था यहाँ पर, आइडियल डायोड था, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा ये फॉरवर्ड बायस रीजन में क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कोई सिंपल सा वो लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया केवीएल का इक्वेशन के जरिए, क्या लगाया भी यहाँ पर वी आर, यानी कि वी, ये वी नॉट इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू आई आर आर, यानी कि जो रजिस्टर में से वोल्टेज गुजर रहा है ना वो, ठीक है ना, वी आर इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ठीक है ना, आई आर इज इक्वल टू वी आर। और डायोड में से कितना गुजरेगा आई डी इज इक्वल टू आई डी आर, तो वहाँ पर जो डायोड में से करंट होगा वोल्टेज होगा इसके बराबर हो जाएगा जीरो का। भी बस समझने के लिए है कि वहाँ पर डायोड का वोल्टेज कैसे जीरो हुआ, करंट कैसे जीरो हुआ, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस में से आप कह लो, अगर इसका जो करंट जीरो है ना, करंट जीरो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कह लो ये इसकी वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से, और यहाँ पर जो ना इसकी वजह से मतलब वहाँ पर जो इसका ना वोल्टेज और करंट क्या होगा ऑटोमेटिक जीरो हो गया, कैसे, इस इक्वेशन की वजह से, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो यहाँ पर बताया भी है कि वी नॉट इज इक्वल टू वी आर, अब जाहिर बात है वी नॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वी आर है इस रजिस्टर में से वी आउट होगा ना वापस, इज इक्वल टू आई नॉट आर होगा, आई डी आर, जाहिर बात है आई डी आर कैसे हो गया, रजिस्टर में से किसका वोल्टेज गुजर रहा है, डायोड का या फिर वो डीसी इनपुट का। अब वोल्टेज जो है इसी जगह से गुजरते हुए आएगा ना, वहाँ पर वोल्टेज इसी जगह से गुजरते हुए आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास करंट क्या होगा जीरो होगा, ठीक है ना, जीरो। अब रेजिस्टेंस वापस उसके हाई होगी, ठीक हो गया। तो वहाँ पर जब जीरो को रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर कितना वोल्टेज आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आइडियल डायोड का अगर करंट क्या हुआ मैक्सिमम अमाउंट पर, तो वोल्टेज क्या होता है जीरो होता है, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन लिखो ना लिखो, हमें हमारे ने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आइडियल डायोड होता है, अगर उसका करंट क्या हो फॉरवर्ड बायस में हो, यानी कि आपका आइडियल डायोड है हमारे पास, अगर वो कुछ कौन से कंडीशन में हो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो, ठीक है ना, तो हमारे पास जो करंट की तादाद क्या होती है मैक्सिमम अमाउंट में होती है, वोल्टेज क्या होता है जीरो होता है, ये वो चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट है, यानी कि आप कह जीरो, हमें मालूम नहीं, हमने कंसिडर कर लिया जीरो है, ठीक है ना, तो जीरो लगा के हमारे ऑटोमेटिकली वोल्टेज क्या आ गया, जीरो आ गया। अच्छा जी। अब उसके बाद जो हमने क्या कर दिया अभी, जब यहाँ से वोल्टेज आएगा ना, ये देखो ना, ये ट्रांजिशन वोल्टेज ये होता है, ये वाला वोल्टेज जो वेरिएशन के लिए ऐसे मापा जाता है, ठीक हो गया। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी ना, ये 5 वोल्ट ये रहा, ठीक है ना। अब 5 वोल्ट में से अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास कितना आता है, ये 5 वोल्ट ये है, और मैक्सिमम पीक पॉइंट वहाँ पर ये है। मैक्सिमम पीक पॉइंट वहाँ पर कैसे मालूम होगा, इस केवीएल इक्वेशन से, हमें पूरी एक केवीएल इक्वेशन बननी पड़ती है। मिसाल को तो मैं कॉपी करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ जरा कैसे वहाँ पर प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर देखें जरा, यहाँ पर जो है हमारे पास, वहाँ पर जो 20 है ना,
20 यहाँ पर कंसिडर है, कंसिडर कैसे किया हमने ये 20 यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। ये मेरे ख्याल से उन्होंने दिया हुआ है, वहाँ पर जो वोल्टेज लगी हुई है 20 नहीं उन्होंने अपने बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे एक मैक्सिमम पीक वैल्यू ने कोई भी बता, हमने को सपोज के लिए यहाँ पर जो पीक वैल्यू उसकी कितनी है 20 वोल्ट है। और यहाँ पर जो होगा 5 वोल्ट है, अब जाहिर बात 5 वोल्ट की डीसी भी तो लगी है ना, 5 वोल्ट की डीसी भी हमें बतानी पड़ेगी। ये 5 वोल्ट की डीसी वापस ये आ गई इधर करके, ठीक हो गया। ये आपका जो इनपुट है यहाँ पर आउटपुट आ गई है वाली, यहाँ पर इसके आउटपुट है जो ब्लू कलर की है वापस हो गया ना, ये आउटपुट है वहाँ पर, इनपुट वहाँ पर रेड कलर की है। अब आउटपुट में देखें जरा, आउटपुट में अपने पावर बाय सिचुएशन में था ना, हमारे पास एक वोल्टेज क्रिएट होगा इस तरह करके, ये अब वोल्टेज क्रिएट होगा, ठीक हो गया। अब ये वोल्टेज क्रिएट होने से जो है ना हमारे पास जाहिर बात है उसमें से माइनस भी तो करना पड़ेगा ना 5 वोल्ट, ठीक है ना। ये 5 वोल्ट यहाँ से क्लिप हो जाएगा ये वाला, ये क्लिपिंग का ही है, ठीक है ना। ये क्लिपिंग है कैसे, ये यहाँ पर इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट, ठीक है ना, प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, यानी कि जो यहाँ पर ट्रांजिशन वोल्टेज होगा आउटपुट का वो कितना होगा 5 वोल्ट होगा, ठीक हो गया। ये केवीएल इक्वेशन लगाए हुए, केवीएल इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, एक टोटल पीक वैल्यू आ जाएगी। टोटल वापस क्या आ जाएगी, पीक वैल्यू हो जाए, यानी कि इनपुट इनपुट वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल 20, ठीक है ना। 20 + 5 वोल्ट हमारे पास कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये वो चीज़ लिखी हुई है। अब उसके बाद जो है ना नेगेटिव में देखो जरा, अब आपने क्या करना नेगेटिव में चेक करो, यहाँ प्लस पॉजिटिव था, यहाँ पर क्या होगा -5 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है जब इधर पहुंचेगा इसकी पीक वैल्यू में, यानी कि -5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट वहाँ आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा वोल्टेज 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो इसका जो जब 0 पॉइंट पहुंचेगा ना तो अब इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप ये सीधा लाइन, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, इस टाइप इधर सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना पोर्शन क्लिप हो गया, नेगेटिव साइड ऑफ पोर्शन क्लिप हो गया, तो यहाँ पे कौन सा डायोड होगा, सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर्किट होगा ये वाला, ठीक हो गया। ये वो चीज़ है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हमें इनपुट सिग्नल दिए हुए, इनपुट सिग्नल में वापस क्या है एक स्केयर फॉर्म दिए हुए, ठीक है ना, 20 वोल्टेज -10 वोल्टेज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारा पॉजिटिव साइकिल में यहाँ पे कितना है प्लस है ना 20 +5 कैसे, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से जो करंट क्रिएट होगा ना डायोड का, हमने कंसिडर किया हुआ 5 वोल्ट है, ठीक है ना, ये वो चीज़ है। तो हमारे पास क्या आ गया इसका वोल्टेज आउटपुट, इसका वोल्टेज आउटपुट कितना आ गया 25 वोल्ट आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास क्या है नेगेटिव साइकिल में देखो, नेगेटिव साइकिल में वहाँ पर कितना है वोल्टेज है -10 वोल्टेज है, ऐसे ही ना। नेगेटिव साइड में वहाँ पर कितना है -10 वोल्टेज है। अब यहाँ पे डायग्राम का आपको चेक करना है यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना जरा, हमारे पास जब +5 वोल्ट वहाँ पे एक डीसी वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है ना, और जो 20 वोल्ट वहाँ पे ये वाली बैटरी लगी हुई है, ठीक है। जब दोनों को आप प्लस करोगे ना वहाँ पे कितना आ जाएगा 25 वोल्ट आ जाएगा, 25 वोल्ट की एक पीक वैल्यू हो जाएगी इस टाइप करके, ठीक है। अब उसके बाद ये फॉरवर्ड बायस में चल रहा है, ये फॉरवर्ड बायस रीजन है, फॉरवर्ड बायस में वापस कितना वोल्टेज इंक्रीज होगा 25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास है, आप कह लो इसका वोल्टेज आउटपुट 25 वोल्ट आ गया ना। अब वहाँ पर जो नेगेटिव इसका पोलैरिटी चेंज हो गया, पोलैरिटी चेंज होने से वापस क्या हो जाएगा ये देखो ना, पोलैरिटी चेंज हो गया, पोलैरिटी चेंज होने से यहाँ पे 20 वोल्ट था वो 10 वोल्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ में गिवन है ये वाला ग्राफ में हमारे पास गिवन है -10 वोल्ट, ठीक है ना। इसी वजह से हमने आप -10 वोल्ट यहाँ पर लगा दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा, डायोड का मुख्य साइड पर है, रेजिस्टेंस की तरफ है, ठीक है ना। अब यहाँ से करंट मूव करेगा इधर, तो यहाँ पर कौन सा करंट यहाँ से पास होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस में आ गया, यहाँ पर कौन सी कंडीशन में आ गया भाई, रिवर्स बायस में आ गया, तो यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्रिएट होगा। अब यहाँ पर जो जारी बात है एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं हम, पार्टिकुलर एग्जांपल हम क्या करेंगे, उसको हमने कंसीडर किया हुआ है कि डायोड का वोल्टेज वहाँ पर कितना है 5 वोल्ट है, ठीक है ना, 5 वोल्ट है। कैसे कंसीडर हुआ, क्योंकि हमने इसके सीरीज में जो है ना एक बैटरी लगाई है 5 वोल्ट की, इसी वजह से हमारे पास डायोड का वोल्टेज करंट होगा कितना होगा, वोल्टेज होगा 5 वोल्ट होगा, यानी कि 10 में से अगर हम 5 माइनस करें हमें कितना आंसर आता है इसका 5 वोल्ट आता है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास नेगेटिव पोर्शन में जाएगा ना वो एक 5 वोल्ट का करंट जनरेट होगा, जो एक स्मॉल सर्किट होगा इस टाइप करके, ये देख रहे हो, ये स्मॉल सर्किट होगा ये वाला, ठीक है ना, ये वो चीज़ है और कुछ खास नहीं है। आपको दोबारा समझाए तो अगर किसी को समझ नहीं है ना, यहाँ पर हुआ क्या है कि हमारे पास एक पहले पॉजिटिव साइड थी, हमने सबसे पहले चेक किया पॉजिटिव साइड को ये वाली, ठीक है ना। पॉजिटिव साइड में हमने किया 20 वोल्ट और 5 वोल्ट, 5 वोल्ट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसका वोल्टेज आउटपुट निकालना था। जाहिर बात है आप एक डायोड लगाया, डायोड को सपोर्ट करने के लिए एक वोल्टेज भी लगानी पड़ेगी ना हमें, ठीक हो गया, क्योंकि सीरीज क्लिपर है, सीरीज क्लिपर में एडिशनल वोल्टेज, ठीक है ना। एडिशनल वोल्टेज से क्या होता है, हम इसको एडिशनल वोल्टेज देते हैं किसको, डायोड को, यानी कि हमारे पास 0.7 का डायोड हो रहा है, तो मैं अगर उसको 5 वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा ना मैं, तो हमारे पास 5.7 हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने इसको कंसिडर किया हुआ है कि आइडियल डायोड, हमने इसको क्या कंसिडर किया हुआ है अभी, एक आइडियल डायोड कंसिडर किया हुआ है, यानी कि अब हमारे पास जो डायोड की वैल्यू क्या होगी तो 0 होगी,
ठीक है ना, या तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी वजह से यहाँ पर 5 वोल्ट ही आएगा, यानी कि आप कह लो अगर हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, और वो बैटरी का वोल्ट कितना है, 5 वोल्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर डायोड के अंदर वोल्टेज अभी मौजूद है, कितना वोल्टेज है वो, 5 वोल्ट मौजूद है हमारे पास। ठीक है ना, ये वो चीज़ है। अब उसके बाद जो है ना, यहाँ पर देखें जरा, अभी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर प्लस है, ये प्लस है, ये ना नेगेटिव है। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी भी डायरेक्शन इधर है, इधर है। ठीक हो गया, जब दोनों के वहाँ पर पैरेलल फॉर्म में आ गए वेव्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज आपस में क्या होगा, प्लस होगा, तो वहाँ पे 25 हो जाएगा सर। इसकी पीक वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा, अब हमारे पास करंट की फ्लो क्या होगी, इस साइड पे होगी। अब इस साइड में हमारे पास देखा जाए, जो हमारे पास अब ये कौन सा ग्राफ है, नेगेटिव का ग्राफ है। ये नेगेटिव रीजन का सर्किट बना हुआ है, ये वाला। ये किसका, ये नेगेटिव का, ये वहाँ पे इसका पॉजिटिव रीजन का। पीस का मतलब क्या, पॉजिटिव आंसर वहाँ पर नेगेटिव है। ये पॉजिटिव रीजन का सर्किट है, ये नेगेटिव रीजन का सर्किट है। अब यहाँ पे देखो जरा, नेगेटिव है वहाँ पर कितनी वोल्टेज दिए हुए, -10 वोल्ट। ठीक है ना, -10 वोल्ट का यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मूव करेगा, ये इस टाइप करके मूव करेगा, तो यहाँ पे डायोड कौन सा है, रिवर्स पास में। रिवर्स पास में वहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो गुजरता ही नहीं है आइडियल में। ठीक है, लेकिन इस बैटरी की वजह से हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। तो इसी वजह से हमारे पास 10 -5 होगा, तो वहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 वोल्ट आ जाएगा। -5 वोल्ट होगा, -5 वोल्ट यहाँ पे याद रखना। माइनस का मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है। ठीक है ना, अब -5 वोल्ट में हमारे पास जो है ना, एक यहाँ पे इतना सा केयर बन जाएगा, इस टाइप करके आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे इस टाइप का एक स्केयर बन जाएगा, इस तरह करके। ठीक है ना, एक स्मॉल रीजन बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होगी, -5 वोल्ट। ये वहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इसका आउटपुट दिखाया है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, ये देख लो, यहाँ पे एक स्मॉल टाइप का एक बना हुआ है, ये देखो रही है, यहाँ पे एक बना हुआ है, ये स्मॉल सा बाहर निकला हुआ स्केयर निकला हुआ है। ये यहाँ पर क्या है, -5 वोल्ट का। ठीक है, जबकि वहाँ पर 10 वोल्ट वहाँ पे है। अब इसका 10 का आधा करोगे, इतना पोर्शन बनेगा ना वापस। तो अगर हम 10 का आधा करेंगे, आपको कितना पोर्शन बनेगा, इतना पोर्शन बन जाएगा। ठीक है ना, ये वो वाला पोर्शन हमारे पास आई। ठीक हो गया। तो ये वहाँ पर ये लेक्चर नंबर 39 था। ठीक है ना, सीरीज क्लिपर हमने पढ़ा, हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, हमने फिल्टर पढ़ा, हमने सीरीज क्लिपर पढ़ा। सीरीज क्लिपर का हमने एडिशनल बैटरी के साथ देखा, एडिशनल बैटरी के साथ परफॉर्मेंस क्या होती है, और बिना बैटरी के साथ वापस की परफॉर्मेंस क्या होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसका पॉइंट्स वगैरह पढ़े, या एमसीक्यूज में आ सकते हैं, या अपने पॉइंट्स वाला पढ़ लेने हैं लाजमी, कि जब चार्ज यानी कि वोल्टेज जब दिया जाए, तो उस टाइम पर कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होगा, जब वोल्टेज वापस क्या हो, रिवर्स बायस में हो, तो उस टाइम पर कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होगा। ठीक हो गया। इस टाइप का एक बार आ जाते हो, जो कि वहाँ पर जो पिछले क्विज है ना, उसके अंदर वापस इसी टाइप के वापस आए हुए थे। ठीक है, और ये भी सारा समझ आ गया होगा आपको। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो मुझे ईमेल या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।